नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए, कल लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर कुल 78 सांसदों को शीतकालीन सत्र तक निलंबित कर दिया गया है। यानी कि लोकसभा में 33 और राज्यसभा में 45 सांसदों को निलंबित किया गया था और इससे पहले भी 14 सांसदों को निलंबित किया था। यानी कुल 92 सांसदों को जो है निलंबित कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। शशांक जी, जिस प्रकार से विपक्ष के सांसदों को एक से एक सांसदों को निलंबित किया जाता है, निकुला 92 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। क्या मतलब लोकतंत्र के लिए ये सही है क्या? देखिए, ये समझने की बात है, संसदीय परिवेश में जो भी बातें होती हैं, उन पर विशेषाधिकार जो है वो संसद का होता है और संसद के अंतर्गत मछली बाजार की तरह से हंगामा करना, ये कहीं ना कहीं जिन क्षेत्रों से वो सांसद आते हैं और जिस जनता का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो जनता देख रही है उन्हें कि इस प्रकार का आचरण, इस प्रकार का नैतिक व्यवहार उनके द्वारा किया जाता है। ये कब कहीं से भी संपूर्ण भारत के लिए शोभनीय नहीं है। आपने देखा होगा कि पीठासीन के खिलाफ उन लोगों ने किस प्रकार से नारेबाजी की, किस प्रकार से उनके जो शब्द हैं उन्हें बोलना भी कठिन है। तो इस प्रकार के शब्दों का चयन करना, इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का चयन करना, अमर्यादित व्यवहार का चयन करना, ये कहीं ना कहीं नैतिकता के मापदंडों पर खरा नहीं उतरता। और ये तो आप एक तरीके से बोल सकते हैं तो कि ये कांग्रेस की पृष्ठभूमि है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों की जमात बन चुकी है, जिस प्रकार से चरण वंदना पार्टी हो चुकी है, जिस प्रकार से राजतंत्र को पोषित करने वाली पार्टी बन चुकी है, जिस प्रकार से आम जनता को इन्होंने दबाने की कोशिश की विगत कई वर्षों में, जब भी कांग्रेस की सरकार रही, आपने देखा होगा कि इनके जो सांसद गण रहे, इनके जो नेता गण रहे, यहाँ तक कि इनके जो प्रधान नेता जो भी रहे, उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनके नैतिक मूल्य, समाज के प्रति उनकी जो संवेदनाएं हैं वो किस प्रकार से रही। पंजाब में अभी भी उनकी कुछ दिनों पहले तक सरकार थी, पूरे पंजाब को उड़ता पंजाब बना दिया। पंजाब को ड्रग्स और तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा किसके प्रश्रय में राज्य जो है वो खराब हुआ। राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान में सनातन मान्यताओं, हिंदू संस्कृति से आने वाली जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनके खिलाफ क्राइम किस प्रकार से बढ़ गया, मंदिरों को तोड़ा गया, धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई गई। और ये बात, जब भी हम धार्मिक आस्था के विषय में बात करते हैं तो ये बेरोजगारी, अन्य मुद्दों की बात करते हैं। हम, मेरा मानना है, स्पष्ट रूप से मेरा कहना है, बेरोजगारी जो है वो राहुल गांधी की बेरोजगारी बढ़ी है और निश्चय ही राहुल गांधी बेरोजगार ही रहेंगे आने वाले समय में। जिस परिवार में उनका जन्म हुआ है और जिस प्रकार के राजनैतिक आचरण के अंतर्गत वो स्वयं को तैयार हुए, वहां भी देखने की बात है कि वहां कभी भी उन लोगों ने, और कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत जो लोग आते हैं, इन लोगों ने हमेशा से आम जनता की उपेक्षा की, आम जनता की संवेदनाओं को नहीं समझा। ग्रामीण परिवेश से आने वाली माताओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए इन्होंने कभी नहीं सोचा। मेरा स्पष्ट रूप से पूछना ये है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछना है कि क्या कभी, जब भी वो मेरे साथ डिबेट में बैठते हैं, मैं यही पूछता हूं कि 2 योजनाएं तो कम से कम बता दें। अपने शासन काल के दौरान इतने साल उन्होंने भारत पर शासन किया। अंग्रेजी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश हुकूमत से प्रभावित जो पार्टी है, उसने कितनी योजनाएं लेकर के आई। जब हम योजनाओं की बात करते हैं, जब हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, लाडली बहन योजना की बात करते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना की बात करते हैं, आदिवासी क्षेत्र से आने वाली माताओं की बात करते हैं, बहनों की बात करते हैं, तब 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 जाके ये समाज को तोड़ने वाली बात करते हैं। सुमित जी, जैसे कि ओम बिरला जी कह रहे हैं कि ऐसा सभी दलों ने माना था कि जैसे नए संसद भवन में जब हम लोग आएंगे, वहां पर कोई भी तख्तियां लेकर के नहीं आएंगे। और ऐसा सभी दलों ने फैसला पे मतलब कायम था सब लोग, लेकिन फिर ये लोग तख्तियां लेके बार बार क्यों आ जाते हैं? और संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे को लेकर के ये लोग बार बार जो है इस तरह के। और क्या लगता है, संसद में जो संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है, क्या वो सरकार की नाकामी थी क्या? देखिए, ये समझने की बात है। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया है और दिल्ली पुलिस इस विषय पर देख रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, निश्चय ही चीजें जो हैं वो सामने आएंगी। कुछ विषय जो राजनीतिक मुद्दों से अलग हटकर, कुछ ऐसे विषय होते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की जो चीजें हैं
वो ऐसे खुलेआम चैनल पे डिबेट करने के लिए तो होती नहीं है। मेरा मानना है कि सदन के अंतर्गत और सदन में हुआ जो जिस प्रकार से सदन में लोगों ने प्रदर्शन कर दिया, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा में तो चूक है ही, और इस पर इससे जुड़े हुए जो लोग हैं निश्चय ही उनके ऊपर कार्यवाही तो होगी ही, और हो भी चुकी है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि चीजें बाहर निकल करके आएंगी अगर उन विषयों को आम जनता के सामने, संपूर्ण देश के सामने, और सिक्योरिटी थ्रेट्स से रिलेटेड अगर नहीं हुई तो बिल्कुल वो सामने आएंगी। लेकिन अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स से रिलेटेड हैं चीजें, तो निश्चय ही हमारी पुलिस और हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है उस पर संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों को भरोसा है। मेरा इसके अलावा भी बस इतना कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं, और संपूर्ण देश भरोसा कर रहा है। राजस्थान में आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, और छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि आदिवासी क्षेत्र से आने वाली माताओं ने, बहनों ने किस प्रकार से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा। इन लोगों की राजनीति जो है सिर्फ इस्लामिक तुष्टीकरण पर टिकी हुई है। ये कुछ लोगों के तुष्टीकरण के लिए जानबूझकर टुकड़े टुकड़े गैंग, खास करके टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को प्रश्रय देने के लिए, टुकड़े टुकड़े गैंग की जो मानसिकता है उनको प्रश्रय देने के लिए ये इस प्रकार से काम करते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर जिस प्रकार से ये संपूर्ण भारत में इन्होंने ट्रैफिक जाम करवाया फालतू का, जहां जहां गए, जहां जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला क्षेत्र था वहीं जाके खड़े हो जाते थे, पूछने वाला तो कोई नहीं था इनको। तो ये सिर्फ राजतंत्र, अघोषित राजतंत्र चलाने वाले लोग हैं। अघोषित राजतंत्र चलाने वालों को भारत की जो यशस्वी जनता है वो उखाड़ करके फेंक देगी। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि इन्हें बताना चाहिए, ये हलाल और झटके की बात करते हैं तो इनको बताना चाहिए कि ये गर्दन में किस प्रकार का पट्टा बांध के घूमते हैं, वो हलाल का है कि झटके का है, ये भी बताना उनको आवश्यक है। तो ये हमारे साथ बात करते हैं सुमित शशांक जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जिस प्रकार से विपक्ष के लोग जो है बयानबाजी कर रहे हैं हलाल और झटकों को लेकर के, तो ये लोग जो गले में जो पट्टा बांधते हैं ये बताएं कि ये झटके का है या हलाल का है। अब फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आज जो है इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में हो रही है और इसमें क्या कुछ निर्णय होता है और सीट सहमति बन पाती है या नहीं, ये जाने वाले समय बताएगा। इस खबर में इतना ही। आगे खबर देखते रहे एक जी 24 पर। अगर आप वीडियो को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज पर पेज को जरूर फॉलो करें। सो ये पिंडुक सर, पटना।